जा रही भाई। Yes, क्या कर रहा था मैं? magnetic field on the axis of circular current carrying loop. क्वेश्चन दे रहा हो गया। हाँ सर, 3 questions थे। क्या आंसर आया है फर्स्ट वन का? 25 into 10 raised to minus 8 Tesla. -8। 25 माइक्रो टेस्ला इज द करेक्ट आंसर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था। माइनस 6 होगा। हाँ, हाँ, -6 होगा। क्या गलती हुई है? 100 को डिवाइड नहीं किया था। हम्म, 25 माइक्रो टेस्ला। माइक्रो। नेक्स्ट वन का आंसर कितना है? बी आर √3। R√3। हाँ, ठीक, करेक्ट। एक और आपका था। इसका कितना आंसर है? म्यू नॉट बाय आई डिवाइडेड बाय 128 आर। इसका हाँ, ना, म्यू नॉट बाई आई डिवाइडेड बाई 128 आर। हाँ, नहीं, गलती है। म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 16 आर आंसर है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो है ये आंसर। हम्म, यहाँ पे करना क्या है? एक्स का वैल्यू r/√3 लेना है, और क्या करना है? x इज इक्वल टू r इंटू √3 ही लेना है ना, बाकी तो फॉर्मूला पे लगेगा।
कितना हो जाएगा ये? देख लीजिए, यू नॉट आई बाई 16R। कहाँ गलती हो रहा है? ये तो सिंपलेस्ट वाला क्वेश्चन है। ये तो सिंपलेस्ट वाला है। हाँ सर। कहाँ गलती हो गई? मैंने 4 क्यूब किया, फिर वो 64 इंटू 2 फिर 120। और 4 क्यूब। फोर क्यूब तो करो, 4 क्यूब तो आंसर थोड़ी ना गलत आ जाएगा। 4 क्यूब डीप करके फिर उसमें रूट मारोगे, अंडर रूट। उसको जैसे करना है करो, थोड़ी ना आंसर अलग आ जाएगा। 4R² है। हाँ करो इसको आप 3 करो, उसके बाद रूट करोगे, यही करोगे ना? हाँ। तो क्या आ जाएगा इसमें, थोड़ी अलग आ जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 आ जाएगा। यानी ये क्या आ जाएगा, R⁶ आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? 4 चौके 16, 16 चौके 64, अठी अठी 64 आ गया, इंटू R⁻³ आ गया। हाँ क्या आया अलग? सेम चीज तो आया। हाँ। सेम चीज तो आया, आंसर भी तो सेम आएगा। नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। वो क्या सर? नेक्स्ट लिखिए। स्पेशल केस, magnetic field on the axis of a current loop at very large distance from the center. दैट इज एक्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन आर। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? म्यू नॉट आई R² डिवाइडेड बाई 2, R² प्लस x² का पावर 3/2, है ना? तो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है, तो R² का वैल्यू क्या है? R का वैल्यू वेरी स्मॉल है ना? हाँ
और जो वैल्यू स्मॉल होता है उसका स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, टेंस टू जीरो, 0. है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, हो जाएगा ये। Yes. अब देखिए ये ऊपर में जीरो मत कर दीजिएगा, ठीक है, हाँ. ये अंदर वाला में जीरो करना है, क्योंकि ऊपर वाला में जीरो करो तो मैग्नेटिक फील्ड तो पूरा ही जीरो हो जाएगा फिर, है ना, हाँ. तो वो नहीं करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा ये। रिंग का एरिया का फॉर्म में क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ कॉइल हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, R square. है ना। तो ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, म्यू नॉट ए, तो ए ले ले, म्यू नॉट ए बाई 2 पाई x³ लिख सकते हैं। हाँ. इसको मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट खैर मैं बाद में पढ़ाऊंगा। मैग्नेटिक मोमेंट होता है m×I, ठीक, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट I×A होता है। I तुम्हारा करंट हो गया एंड A तुम्हारा एरिया ऑफ लूप होता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो ये बाद में आप डिटेल वे में सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो I×A को देखो, इसको किस फॉर्म में और लिख सकते हो, म्यू नॉट m/2 पाई x, ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्म में, ठीक है। ये सारा जो मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग फॉर्मूला है, एरिया के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, या मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्म में, ये कॉइल के सेंटर से काफी डिस्टेंस पे है ना, ये अंडरस्टूड, है ना। एक्स का वैल्यू जो है ग्रेटर देन आर है, यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन आर है, यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन आर है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पे आएंगे किस हो गया ना डाउट. में। देखिए
इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है 9√3 एम्पियर, नीचे वाला में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है 16 एम्पियर। इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका कोऑर्डिनेट है इसका रेशियो 4/3 है। ठीक है, एंड आप जो यहाँ से जब आप देख रहे हो, मतलब सेंटर से देखोगे, ठीक है, सेंटर से यहाँ पे देखोगे तो ऊपर वाला जो कॉइल है, कॉइल 1 है ना, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये क्लॉकवाइज है, एंड इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, और आप यहाँ से देख रहे हो, ओरिजिन से देख रहे हो, यहाँ से। फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट O। फाइंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, फाइंड आउट करो। और यहाँ नोन है कि x का वैल्यू जो है ग्रेटर देन r है। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कॉइल से।
क्या हो रहा है? हाँ सर। आपके पास डीपीपी चला गया? हाँ सर। ओके। इतना टाइम का सवाल नहीं है। कैसे फाइंड आउट कर रहे हो? मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू फाइंड किया और एम नेट को M1 माइनस एम। आप सिंपल वे में ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। ये 3 फॉर्मूला तो बता के रखा है। 1 2 3। तो अगर इस वाले ऊपर वाले कॉइल के लिए देखो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ओरिजिन पे कहाँ पे होगा? हम्म। आप ओरिजिन आउट से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज है। किधर है? आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन कैसे होगा? ये तो प्लेन है। ये वाला प्लेन में तो रिंग ही है। और ओरिजिन से आप देख रहे हो तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। सॉरी, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, उल्टा। राइट से लेफ्ट होता है तो क्लॉकवाइज होता है। लेफ्ट से राइट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आप ओरिजिन से देख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो हाथ को क्या करोगे? ऐसे रोटेट करोगे ना। ऐसे तो रोटेट करोगे ना एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट वो तो डाउनवर्ड आ रहा है ना। रिंग का प्लेन तो देखो, रिंग का प्लेन ये है। ये प्लेन में रिंग है। ये प्लेन में। और यहाँ पे इधर ये प्लेन में रिंग है। ये वाला प्लेन में रिंग है जिसमें करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब आप नीचे से देख रहे हो तो फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब लेफ्ट से राइट हैंड की तरफ, तो ऐसे डाउनवर्ड हो गया ना। डाउनवर्ड आ गया ना। हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। बी। B1 ले लीजिए। इस वाले के लिए बताइए। सेकंड नंबर वाला कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। मतलब अपने आपके राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ। ओ की तरफ होगा। ओ की तरफ मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में हाँ। नहीं, इनकरेक्ट है।
आप देखो ना क्लॉकवाइज, मतलब आप ऐसे बैठ के ओरिजिन पे इधर से खड़ा होके देखो, ओरिजिन पे इधर खड़ा होके देखो, तो आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ है, तो घुमाइए लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ, ई की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। थोड़ा फील करना होगा। कर पा रहे हो? देखो। हाँ। तो डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन पे होगा, वी नेट। तो ये थीटा हम लोग लेते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, V1/V2। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2πx3, यही लिखा है ना। हाँ। ऊपर का एरिया है 1 ले लो, ठीक है। एंड एक्स की वैल्यू क्या ले लोगे यहाँ पे, वन सेकेंड। सर अगर वो एक्स वाई प्लेन है तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई प्लेन वाले क्यों नहीं दिए? कोऑर्डिनेट तो गिवन है ना, एक्स वाई प्लेन में थोड़ी हो ना तो वाई जेड प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में दोनों हो गया, इसमें क्या दिक्कत होगी, हाँ। ओके। नहीं हो सकता है क्या। तो इसका क्या ले लोगे आप, ऊपर वाले का P1 वाले का जो है तो, 3 है ना, हाँ। 0.03 का 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, एंड करंट की वैल्यू भी चेंज कर दीजिए, 9 × √3 ए। म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये तुम्हारा बचा 9 × √3 A1 डिवाइडेड बाई 3 × 3 × 3, एंड ऊपर में चला गया 4 × 4 × 4, ठीक है, 16। चलिए × A2, तो A1/A2 का वैल्यू तो आपको नोन है ना, क्रॉस सेक्शन कॉइल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन कॉइल ऑफ 2, क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ही हुआ ना, हाँ। तो 4/3 आपको पता है, 1:2 का रेशियो 4/3 है ना। A/A2 की वैल्यू जो है, A/A2 की वैल्यू है 4/3 है, तो पुट कर दो, 9 × √3 × 4 × 4 × 4, यहाँ से देखो कुछ कुछ जो कैंसिल आउट होगा कर देते हैं, ये से 16 कट गया,
है ना। 3 तिया 9 से 3 तिया 9 कट गया, है ना। √3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/3। इसको रेशनलाइज करिए। और एक 4 आएगा ना न्यूमरेटर में। कौन वाला 4? वो जो 3 4 को मल्टीप्लाई किया उसमें से सिर्फ 2 कट हुए ना, तो एक बाकी अभी तक। 4। एक्चुअली ये जानते हो 2/1 का रेशियो पता है? इसीलिए तो 2/1 का रेशियो अगर ये जान रहे हो आप, तो 3/4 लिखोगे, 4 से 4 उड़ जाएगा, 3 से 3 उड़ जाएगा, √3 से √3 उड़ गया, बचा √3। तो tan थीटा का वैल्यू √3, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये होगा। ठीक है, ये ये आंसर तुम्हारा। ठीक। हाँ, P वर्सेस Q का रेशियो गिवन है, P वर्सेस Q, दैट इज 2/1। ठीक। ठीक। आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट आइए, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड देखे हो कभी? हाँ, कैसा रहता है? वैसे कॉइल कॉइल हाँ, स्फेयर। जब इंसुलेटेड वायर क्लोजली पैक्ड रहता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ठीक है, उसी को तुम्हारा सोलेनॉइड बोलते हैं। देखो दिखता कैसे है ये इस टाइप का ही दिखता है, मतलब प्रैक्टिकल में। ठीक है, और इसमें देखो जो रेड मतलब ब्राउन कलर का जो वायर है, ये इंसुलेटेड है, ये प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है उसमें। ब्राउन कलर का प्लास्टिक है वो, अंदर में एल्युमिनियम का भी तार हो सकता है और तांबा का भी तार हो सकता है, कॉपर का भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये कॉपर टाइप का दिख रहा है तो ये कॉपर वायर है, कॉपर वायर नहीं है, ये इंसुलेटेड वायर है। तो ये है क्या बेसिकली, सोलेनॉइड इंसुलेटेड एंड insulated wire tightly wound in the form of helix। ठीक है, इसी को सोलेनॉइड बोलता है। Yeah.
इसमें देखो वायर जो होगा ऐसे वुंडेड, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रेच करके मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट इसमें ऐसे फ्लो किया है, करंट इसमें ऐसे निकला है, आई करंट निकला है, बैटरी से आई करंट निकला है, बैटरी में आई करंट गया। आप देखो करंट जो यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे करंट आपको दिख रहा है डिस्प्ले के अंदर जा रहा है एंड यहाँ से डिस्प्ले का बाहर आ रहा है। ये मतलब सिर्फ हाफ पार्ट दिखाया है, हाफ पार्ट पीछे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए करंट डिस्प्ले का अंदर जा रहा है एंड इधर से डिस्प्ले का बाहर आ रहा है। इधर करंट डिस्प्ले का अंदर जा रहा है, इधर डिस्प्ले का बाहर आ रहा है। इधर करंट डिस्प्ले का अंदर जा रहा है, इधर डिस्प्ले का बाहर आ रहा है। इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर आ रहा है। इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर आ रहा है। इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर आ रहा है। इधर अंदर जा रहा है, इधर बाहर आ रहा है। यही हो रहा है ना? हाँ। चलिए अब देखो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। मैं एनसीईआरटी से पिक्चर लेके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। काफी बढ़िया से इसमें लिखा हुआ है, बट आपको इसको ड्रॉ भी कर लेना है क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे। जगह छोड़ दीजिएगा, आप घर में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, है ना। हाँ। जगह आप छोड़ दीजिए। देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, फिगर 1 में क्या है समझ लीजिए। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेक्शन ऑफ द सोलिनॉइड विच हैज बीन स्ट्रेच आउट फॉर द क्लियरिटी, ओनली द एक्सटीरियर सेमी सर्कल पार्ट इज शोन। मतलब सिर्फ बाहर का जो एक्सटीरियर पार्ट है ना, जैसे ये तो 3D में है ना चारों तरफ, है ना, तो लेकिन हाफ पार्ट ही तो आपको दिखा सकता है ना वो पेपर में, 2D पेपर में। तो वही क्या है कि जो सोलिनॉइड है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाया है, स्ट्रेच कर यहाँ पे जो करंट है तुम्हारा ऊपर में इनवर्ट जा रहा है, ऊपर में आउटवर्ड करंट है, नीचे में इनवर्ट करंट है। हाँ। तो जस्ट यहाँ पे अगर देखा जाए, जस्ट यहाँ पे तो कैसा बिहेव कर रहा है यार, करंट तुम्हारा आउटवर्ड आ रहा है, तो जस्ट वहां पे स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो वहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, सर्कुलर मैग्नेटिक, जस्ट यहाँ पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। और कैसा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड रूल से आप वहां लगाओ, है ना। स्ट्रेट वायर के लिए लगाते हो ना, हाँ। ऐसे ही लगा रहे हो। करंट डिस्प्ले का बाहर चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो कैसा है तुम्हारा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे नीचे वाले में देखिए करंट जो है डिस्प्ले का अंदर है, क्रॉस है, क्रॉस है, तो क्रॉस इनवर्ट। करिए, देखिए ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर ओवरऑल डायरेक्शन आपका देखा जाए, ओवरऑल डायरेक्शन देखो राइट साइड मैग्नेटिक फील्ड का है ये। अब राइट साइड कैसे करना है, राइट साइड के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज करिए। हमेशा जहां पे भी आर्क वगैरह देख रहे हो ना, आर्क या उसके लिए स्ट्रेट वायर के लिए राइट हैंड थंब रूल ही यूज करते हैं ना हम लोग। हाँ। अब आर्क के लिए करोगे तो क्या करोगे, करंट के अलोंग, आप देखो करंट क्या है, डिस्प्ले का अंदर जा रहा है, डिस्प्ले का बाहर आ रहा है, डिस्प्ले का अंदर जा रहा है, डिस्प्ले का बाहर आ रहा है, यही हो रहा है ना। इसमें करंट डिस्प्ले का अंदर जा रहा है, फिर डिस्प्ले का बाहर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, डिस्प्ले का अंदर डालिए करंट को, डिस्प्ले का बाहर, राइट हैंड की तरफ चल रहा है, राइट साइड की तरफ थंब चल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करोगे तो फिर वही मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड जा सकता है, ठीक है। तो फॉर डायरेक्शन वी हैव टू यूज राइट हैंड थंब, है ना। फॉर आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ बी एट एक्सिस यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल यूज कर सर्कुलर आर्क के लिए। बाकी देखिए बी वाला क्या है तुम्हारा, बी वाला है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फाइनाइट सोलिनॉइड। फाइनाइट सोलिनॉइड जो हम लोग बनाया है अभी सोलिनॉइड, तो उसमें ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है, ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा बनता है, मतलब रियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्रिएट हो रहा है ऊपर वाले सोलिनॉइड में जो मैंने दिखाया है। लेकिन उसको स्ट्रेच करके दिखाएंगे तो ऐसा होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो,
ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सर्कल सर्कल बन रहा है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। डायरेक्शन दोनों का देखिए अपोजिट है। देखो, एक ऐसे फ्लो हो रहा है तो एक ऐसे फ्लो हो रहा है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। और दोनों एक दूसरे का काफी क्लोज है ना, दोनों तो एकदम स्ट्रेच्ड है, मतलब एकदम चिपका हुआ है एक दूसरे से, एक पर एक ओवरलैप है। एक का डायरेक्शन ऊपर है, एक का डायरेक्शन नीचे है, तो कैंसिल आउट करेगा ना एक दूसरे को। हाँ है वो एंटी क्लॉकवाइज ही, वो अगर उसके सेंस में देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन फिर भी दोनों के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वो डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाया है, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाया, यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाया है। ठीक है, नॉर्मल वे में अपना बिहेवियर एक खाली फाइनल एगो ऐसा दिखा दिया है कि ऐसा ऐसा बन रहा है। समझ में आई बात। हाँ लेकिन अगर स्ट्रेच किया जाए तो फिर अलग अलग डायरेक्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे क्लियर हाँ है ना। यहाँ पे करंट तुम्हारा क्या है, आउटवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड है, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड, एंड यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड है, यहाँ पे इनवर्ड है। समझ में आया बात, कोई डाउट है अभी। नहीं है ना? तो सोलिनॉइड, करंट कैरिंग सोलिनॉइड बिहेव एज अ मैग्नेट। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो। सर, इसमें जो बी एट एक्सिस है वो सोलेनॉइड के बीच वाला एक्सिस हाँ, है ना? ये वाला ओवरऑल डायरेक्शन भी देखोगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। आप ऐसी ओवरऑल डायरेक्शन के लिए, या फिर आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ बी एट एक्सिस, क्योंकि हम लोग एक्सिस में ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सीखना है हम लोग को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा दिया कि एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये सर मतलब डायरेक्टली वही निकाल सकते हो ना, बाकी तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर उधर भाग रहा है। और हम लोग देखेंगे भी उसी के लिए, एक्सिस पे ही मैग्नेटिक फील्ड का आगे कैलकुलेशन भी देखेंगे। वही मैग्नेटिक फील्ड देखो पूरा स्ट्रेट है, ये वाला देखो पूरा स्ट्रेट है, ये देखिए पूरा स्ट्रेट है। और हम लोग अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वही वाला डायरेक्शन के अलॉन्ग चल भी रहा है। बाकी ऊपर नीचे देखो तो ऐसे भाग रहा है, तो ऐसे भाग रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करने में मुश्किल है। लेकिन मोटा मोटी डायरेक्शन तो खबर लग ही जाएगा ना राइट हैंड थंब रूल से, कि क्या जाने वाला किधर डायरेक्शन है। ठीक है। करेंट कैरिंग solenoid behaves as बार मैग्नेट। करंट कैरिंग सोलिनॉइड बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। क्योंकि बार मैग्नेट के भी अराउंड भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है। बिहेव लाइक मैग्नेट लिख दो, बार मैग्नेट मत लिखो, बिहेव लाइक मैग्नेट। बार मैग्नेट भी लिख सकते हो, बार मैग्नेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया सर। चलिए ठीक है, लिखो। मैग्नेटिक फील्ड at any point P on the axis of solenoid, on the axis of solenoid। देखो,
सोलेनॉइड को थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाए हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच करके आपको दिखाया है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न आपको गिवन है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न, आई क्या है, करेंट इन ईच टर्न, ठीक है, करंट इन ईच टर्न हमारा गिवन है। एक सेकंड। टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, एन क्या है तुम्हारा, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ इतना आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न है। चलो, तो इसका एक्सिस जो होगा कहीं ना कहीं होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। कोई भी पॉइंट पी यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। आपको एक चीज गिवन है, ये जो एंगल है वो अल्फा है, एंड ये जो एंगल है ये बीटा है, ठीक है। चलिए, करना क्या है यहाँ पे, मैंने एक पोर्शन, यहाँ तो एन टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, आप पॉइंट पी के लिए देखो, यहाँ पे बहुत सारा ढेर सारा कॉइल है ना, ढेर सारा सर्कुलर कॉइल है, और सारे सर्कुलर कॉइल का अगर एक सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए सबसे पहले, तो हम लोग एक सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस तो निकाल चुके हैं ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अगर एक कॉइल के लिए देखा जाए तो हर कॉइल देखो पॉइंट पी से अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, यहाँ 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 करोड़ों करोड़ कॉइल, हर एक कॉइल का अलग अलग डिस्टेंस पे, इधर अलग 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 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो सारे कॉइल के लिए पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट है, क्योंकि उस कॉइल का सेंटर से पॉइंट पी का एक्सिस, पॉइंट पी से सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस तो अलग अलग है ना। हाँ। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेते हैं और उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको छोटा सा कॉइल हम लोग कट आउट कर ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस पे डी एक्स थिकनेस का स्ट्रिप कट किया, तो करंट इन दिस पोर्शन क्या हो जाएगा, करंट इन दिस पोर्शन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न इन डी एक्स पोर्शन क्या हो जाएगा, छोटा सा पोर्शन में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, एन इंटू डी एक्स, या फिर नंबर ऑफ टर्न डी एन देखा जाए, डी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इंटू डी एक्स, नंबर ऑफ टर्न इन दिस, तो डी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी आई की वैल्यू हो जाएगी एन आई एन इंटू डी एक्स, जितना नंबर ऑफ टर्न है डीएक्स पोर्शन में वो निकाल लिया पहले, ये है जितना नंबर ऑफ टर्न, उसको आई से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल करंट निकल गया, है ना। तो ये वाले पोर्शन के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dx at
एलिमेंटल क्वाइली है ना, एट पी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई नॉट आई डी आई, सॉरी 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 सॉरी, म्यू नॉट डी आई आर स्क्वायर, इसका रेडियस आपको आर गिवन है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, तो देखिए कितनी वैल्यू हो जाएगी, म्यू नॉट आर स्क्वायर आई एन डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। दिस इज द वैल्यू डी बी पी। ओके, नाउ आप tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? tan थीटा इज इक्वल टू, मतलब tan थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये, इसको थीटा ले लो, ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू आर बाई एक्स हो जाएगा, आर बाई एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉट थीटा कितना हो जाता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और थीटा का डिफ्रेंशिएशन है ना, सारे वैल्यू यहाँ पे पुट करिए तो म्यू नॉट आर स्क्वायर आई एन डी एक्स डिवाइडेड बाई 2, एक्स की वैल्यू पुट करो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। ओके, और यहाँ पे वैल्यू सारे लगा दो, dx की भी वैल्यू लगा दो। ओके, dx की भी वैल्यू लगा दो, माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अगर आर स्क्वायर आप कॉमन ले लेते हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कोसेक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हाँ, माइनस म्यू नॉट आर स्क्वायर आई एन आर कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसको आर स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, दो का बार पावर, कैसे हो गया आर स्क्वायर हाँ, अच्छा न्यूमरेटर में? हाँ एक ही होगा, ठीक है, तो माइनस म्यू नॉट, इसको आर क्यूब कर दो, आई इंटू एन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे, कोसेक कॉसेक स्क्वायर स्क्वायर। थीटा, एंड आप स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट कर दीजिए, हाँ, आर स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। देखो ये 2 से ये 2 उड़ा दीजिए, होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस म्यू नॉट आर क्यूब आई एन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 आर क्यूब कॉसेक क्यूब थीटा, ठीक है, तो कॉसेक क्यूब थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा यहाँ पे आर क्यूब से आर क्यूब भी उड़ गया, माइनस म्यू नॉट आई इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये होगा डीवीपी की वैल्यू। क्या समझ में आई है? हाँ सर। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो एक बार इस स्ट्रिप को एकदम राइट तरफ एक्सट्रीम पे ले आइए, यहाँ पे लेके आइए, इधर पे लेके आइए, तो बीटा हो गया, बीटा से
कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे? जब उसको उठा के लेफ्ट साइड वाला, एकदम लेफ्ट साइड पे इधर लेके आइए, इधर पे लेके आओ। तो वो एंगल आप कितना ले लोगे? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। हाँ पहले तो बीटा लोगे फिर पाई माइनस अल्फा, है हाँ। ना? तो पाई माइनस अल्फा, ये हो गया डी बी, बीपी नेट हो गया, माइनस इधर ही रखिए, नॉट आई एन डिवाइडेड बाई टू, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस थीटा की माइनस कॉस थीटा? माइनस कॉस थीटा। इसको पुट करो, बीटा पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस पाई माइनस अल्फा माइनस कॉस थीटा, यही तो। कॉस पाई माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट गया है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट गया है ना? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। नहीं, नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव। होता है ना? तो ये आप क्या लिखोगे? माइनस माइनस कॉस अल्फा एंड ये माइनस कॉस बीटा, तो ये माइनस म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस, ठीक है, ये बीपी की वैल्यू। तो हमको देखो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ओके? तो इसका मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, जिसकी वैल्यू होगी म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई टू कॉस अल्फा प्लस कॉस कॉस बीटा। बीटा, क्योंकि डायरेक्शन तो निकालने हमको आता है ना। हाँ, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, और ये किसी भी तरह के सोलिनॉइड के लिए वैलिड है, आइडियल नॉन आइडियल हर किसी के लिए, ठीक है ना? फोर डायरेक्शन यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है? तो स्टार मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए इसको, डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल। अब इसको याद रखना है, उतना डेरिवेशन सिर्फ आपको बता दिया है कि ऐसे ऐसे होता है, बाकी याद रखना है। रिमेंबर, रिमेंबर क्या रखना है कि मान लो ये तुम्हारा सॉलिनॉइड है, ठीक है? इसका आपका एक्सिस यहाँ से यहाँ है, एक्सिस ये है आपका, इस पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है? तो बी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई एन बाई टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, आपको ये याद रखना है, ठीक है? और बाकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिएगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा होगा दिख जाएगा आपको, ठीक है ना? ये वैलिड फॉर एनी सॉलिनॉइड। तो आइडियल नॉन आइडियल खैर बाद में बताऊंगा मैं, तो यहाँ पर लिखवा दिया है।
वो क्या सर? फाइंड आउट करो। कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान का धो ले रहे हैं यहाँ पे। नहीं हुआ? दोनों एंगल 60 है क्या? हाँ, दोनों एंगल 60 डिग्री है। इसमें क्या डाउट हो रहा है? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है ना। हाँ तो न्यू नॉट NI/2 आएगा ना, तो वो हाँ, ऑप्शन ही एक्चुअली ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस भी है, तो नन ऑफ दिस करेक्ट है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री है। अच्छा, ऑप्शन के कारण रह गए नहीं। ठीक है, एक्चुअली ऑप्शन डी भी था वहाँ पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई म्यू नॉट N/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस नियर सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, है ना, दैट इज आइडियल सोलेनॉइड। That is length of the solenoid will be greater than radius of the solenoid. Okay, यही यहाँ पे बोला है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस नियर सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, इसी को आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं। तो ये डॉट 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 डॉट, देखो लॉन्ग सोलेनॉइड तो ला पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा लॉन्ग सोलेनॉइड। कितना बड़ा लॉन्ग सोलेनॉइड लाओगे?
लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना कि लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड को इतना ज्यादा कर देंगे रेडियस के कंपैरिजन में, सोलिनॉइड को बहुत पतला बनाएंगे तो वो बिहेव करेगा आइडियल सोलिनॉइड। ठीक है, अब आइडियल सोलिनॉइड के बारे में डिटेल में मैं आपको बाद में सिखाएंगे। ठीक है, तो आइडियल सोलिनॉइड यही होता है आपका। तो किसी भी पॉइंट पी पे अगर आप मान लो मैग्नेटिक फील्ड यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, आइडियल सोलिनॉइड के लिए एक्सिस पे। ठीक है, मान लो पॉइंट पी पे, तो लेंथ तुम्हारा क्या ग्रेटर देन आर है, एज एल इज ग्रेटर देन आर, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब कम हो ऑलमोस्ट जाएगा। जीरो। बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी ऑलमोस्ट जीरो, है ना। तो हाँ, बी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई टू साइन, सॉरी कॉस जीरो कॉस वन होगा, कॉस जीरो प्लस कॉस कॉस जीरो। जीरो, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई। तो नियर सेंटर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इतना होता है, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस पे नियर सेंटर वाले पॉइंट पे है, बहुत ज्यादा अगर हाँ, कोर के तरफ चले जाओगे ना तो उधर वैलिड नहीं रहेगा। ओके, हाँ, नियर सेंटर के आसपास, ऑन द एक्सिस एंड नियर इट सेंटर। अब नेक्स्ट देखो एज पे क्या होगा, है ना। एट एजेस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, एज पे बताइए तो कितना हो जाएगा एज पे, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर एक एज पे आप देखना चाहोगे यहाँ पे, तो एक तो एंगल ये हो जाएगा, जा रही है आवाज। अच्छा, कोई बात नहीं। लास्ट क्या कर रहे थे हम लोग, magnetic field at the edge of a long solenoid. ठीक, यही ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट द एज ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। यहाँ पे देखो आपका जो मैंने अल्फा बीटा क्या कंसीडर किया था, ठीक है, तो इस पॉइंट पी पे अगर आपको कैलकुलेट करना है, लॉन्ग सोलिनॉइड है ना, हाँ, इसमें एल की वैल्यू ग्रेटर देन आर, आइडियल सोलिनॉइड। ठीक है, तो कल आपको टेस्ट का मिल गया है ना, टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, हाँ, और टेस्ट पेपर भी लग गया है। तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री, जीरो, एंड बीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या आ जाएगा,
म्यू नॉट NI/2, 2। है ना। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एज पे कितना होता है, नियर सेंटर के हाफ हो जाता है, ठीक है। सेंटर पे जितना होता है उसके आधा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका ग्राफ अगर देखा जाए, फॉर आइडियल सोलिनॉइड, तो नियर सेंटर तुम्हारा कांस्टेंट होता है म्यू नॉट NI, ठीक है। नियर सेंटर कांस्टेंट चलता है म्यू नॉट NI। उसके बाद एजेज पे मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है ना। एजेज पे हाफ हो जाएगा। -L/2 +L/2। ये ठीक है। हाँ सर। एज पे ऐसे हो जाता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, फॉर आइडियल सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस आइए देखो आइडियल सोलेनॉइड क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। आइडियल देखिए, अगर इस पॉइंट P पे आपको देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए ड्यू टू फर्स्ट वाला वायर, देखिए ड्यू टू फर्स्ट वाला वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। बाहर है ना करंट कैरिंग वायर। ड्यू टू सेकंड वाला वायर के लिए इधर होगा, ठीक है। ये सॉलिनॉइड ही है, ठीक है। आप देखो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस काफी कम है ना,
1 और 2 के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, लेंथ का वैल्यू बहुत ज्यादा है, रेडियस का वैल्यू काफी कम है। हाँ तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं क्या कि b1 एंड b2 सेम है एंड दे विल कैंसिल आउट ईच अदर एज l इज ग्रेटर देन r। हाँ, b1 and b2 nearly will be same and hence b net at p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0। सिमिलर वे में नीचे देखिए, सर वो नीचे रेक्टेंगल में क्यों है वो क्या, वो सोलेनॉइड के बाजू में रेक्टेंगल्स क्यों है? ये वाला हाँ वो ऐसे ही दिखा दिया है, वो एक्चुअली क्लोजली रैप्ड है ना, है वही चीज, कुछ अलग थोड़ी है ना, वही चीज है। एक क्लोजली रैप्ड है तो एक लाइन में ही तो दिखेगा ना वो, हाँ एक लाइन में ही तो दिखेगा, सोलिनॉइड ही है वो। अब नीचे वाले पॉइंट पी पे देखो, नीचे वाले पॉइंट पी पे इसको पी डैश ले लेते हैं। b2 का डायरेक्शन इधर होगा, b1 का डायरेक्शन इधर होगा। एंड बी नेट एट पी डैश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइडियल सोलिनॉइड के क्या होता है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है ना। और अगर अंदर में देखा जाए तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आप देखो तो कहीं पे भी देखो इस डायरेक्शन में आएगा, दोनों b1 b2 राइट साइड ही आ रहा है, जिस हिसाब से करंट का फ्लो हो रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ Hence so for ideal solenoid we consider magnetic field outside the solenoid as 0 and inside the solenoid we take magnetic field as constant, that is for आइडियल सोलिनॉइड के लिए देखिए, आइडियल सोलिनॉइड के लिए अगर है ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड 0 लेते हैं, और इनसाइड में देखो कांस्टेंट थ्रू आउट पूरे सोलिनॉइड में, इनसाइड में कांस्टेंट ही लेते हैं हम लोग आइडियल सोलिनॉइड के केस में, ठीक है। एंड बी इनसाइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई, है ना, नियर सेंटर एक्सेप्ट एजेस, है ना।
हो गया सर।